शनकादिक ऋषि नारद जी के साथ हरिद्वार की पावन धरा पर, उसमें भी मां गंगा का एक पावन तट जिसका नाम है आनंद तट, उस तट पर आए हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त आज कथा का संकल्प लिया है। जैसे ही लोगों को पता चला कि शनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, तो दूर दराज से जितने भी गृहस्थ थे अपने परिकरों के साथ, जितने बैरागी संत महात्मा थे अपने शिष्यों के साथ, मंडली के साथ, सभी उस आनंद नाम के तट पर एकत्रित हुए हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों देखते ही देखते वह आनंद नाम का तट श्रोताओं के समुदाय से भर गया और उन्हीं श्रोताओं के समुदाय के बीच में शनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर बैठ कर करके मुक्त कंठ से भागवत की महिमा जैसे ही गाने प्रारंभ करी कि चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि आने लगी। सूत जी कहते हैं जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दा सथई बचा। कोई जय जयकार ही कर रहा है, कोई शंख ही बजा रहा है, तो कोई महाराज ताली ही बजा रहा है। देखिए, निवेदन करना चाहूंगा, जब भी कथा में बैठे और भगवान नाम संकीर्तन हो तो ये यज्ञ चल रहा है, तो ताली बजा करके ताली की सेवा देते हुए इस यज्ञ में आहुति जरूर डालें। इस जिह्वा को हिला कर करके इससे भगवान नाम का उच्चारण कर करके आहुति इस यज्ञ में जरूर डालें, क्योंकि कब किस क्षण क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं। एक संत तो बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, क्षण भंगुरे जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिले न खिले, मलया गिर की श्रुति शीतल मंद, सुगंध बयार चली न चली, कलिकाल उधार लिए फिरता, फिर नंद्र की ज्योति जले न जले, भजले जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये किस क्षण छूट जाए ये पता नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, यह जो जीवन है एक पुष्प की कली के समान है। जब तक पेड़ से लगी हुई है तब तक तो हरी भरी, लेकिन जैसे ही डाली से टूटी कि इसको मुरझाते हुए देर लगने वाली नहीं। और महाराज कलिकाल में ये जो वातावरण है, महाराज यदि हम संसार को ले लेकर के चलेंगे, इस कलयुग की आधी में बहते रहेंगे, तो महाराज फिर अंत समय में भगवान नाम स्मरण आएगा नहीं। ये जीवा फिर भगवान के लिए हिलने वाली नहीं। भाई कहते हैं ना कि जो चीज खाओगे उसी की डकार आएगी। भाई मूली खाओगे तो मूली की ही डकार आएगी, प्याज खाओगे तो प्याज की ही आएगी, पराठा खाओगे तो पराठे की आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो जीवन भर जब केवल मकान दुकान व्यापार में ही लगा दिया, वही गधा मजूरी की तरह कभी बीवी के भरण पोषण में, तो कभी बच्चों के लालन पालन में, तो कभी समाज में अपनी मान्यताओं को प्राप्त करने में लगा दिया। और जब आखिरी समय आया, काल आया, तो ये जीव चकराया और चकरा करके फिर वही नाती पोते को पुकारने लगा। तो महाराज यही समय है कि जब भी संकीर्तन हो, भगवान नाम कीर्तन हो, कथा हो, तो सुनने के साथ साथ अपनी सेवा भी जरूर देते हैं। तो जैसे ही जय जयकार होने लगी और उसी जय जयकार के बीच में से सनकादिकों ने भागवत की बड़ी ही सुंदर महिमा का गायन करना प्रारंभ किया।
कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। बंधुओं, ये ऐसी कथा है कि जिसका किसी भी काल में श्रवण किया जा सकता है। भागवत की कथा ही एक ऐसी कथा है जिसके लिए ना तो दिन की आवश्यकता है, ना तो मुहूर्त की आवश्यकता है, ना तो काल की आवश्यकता है। दिनानाम नियमो नास्ति। स्पष्ट तौर से सनकादिक कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब भी मिले, जैसे भी मिले, जिसके मुख से मिले, भगवान की कथा सदैव श्रवण करें। क्योंकि महाराज इसके श्रवण मात्र से यस्य श्रवण मात्रेण, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हरि जो है, ठाकुर जो है, आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है, कैद हो जाता है। निकलना भी चाहे तो फिर जा नहीं पाता। महाराज ये ऐसी कथा है कि यदि आपने कथा अभी सुनी भी नहीं, केवल घर से निकलते समय मन बना लिया कि आज ठाकुर जी की कथा सुनने जाना है, ये विचार आया कि हरि आकर के आपके हृदय में अवरुद्ध हो गए। बड़ी ही सुंदर कथा का गायन कर रहे हैं। और सनकादिक कहते हैं जो मानव का तन पाकर के भी भागवत की कथा अपने जीवन काल में नहीं सुनता है, इस कथा से वंचित रहता है, वह महाराज श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। उसने इस धरा पर जन्म केवल और केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए लिया है और गधों की तरह मजूरी करते हुए अंत में नरक गति को प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा महाराज आप गालियां क्यों दे रहे हो? सनकादिक ने कहा ये गाली मैं नहीं दे रहा, एवं नैव दिव्य देव समाज मुख्य है। ये वही देवता गाली दे रहे हैं जो लालायित होकर के कथा सुनने के लिए सुखताल की धरा पर गए, लेकिन सुखदेव बाबा ने उन्हें कथा पान का अधिकारी नहीं माना और भगा दिया कि देवताओं तुम इसके पात्र नहीं हो। तो देवताओं गाली देते हैं कि अरे अभागो, तुमको कथा सुनने को मिल रही है, हम लोग तो अमृत भी लेकर के गए और भगा दिए गए, और तुमको सहजता से मिल रही है फिर भी पीते नहीं। तो तरह तरह की गालियां देते हैं। कहते हैं अजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल खरवद्यतेन नीतम मिथ्या सजननी जन दुख भाजः। वह चांडाल है, मुर्दे के समान है, गधे के समान है, जो केवल और केवल मजूरी करता रहता है और इसका जन्म केवल और केवल स्वजननी जन्म दुख भाजा, अपनी मां को केवल और केवल प्रसव पीड़ा का कष्ट देने के लिए हुआ है। इसलिए भगवान की कथा जब भी मिले, जैसे भी मिले, जिस भी परिस्थिति में मिले, उसका पान करो, क्योंकि ये वही कथा है जिसके श्रवण मात्र से हरि आकर के हम सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा का वर्णन कर ही रहे थे कि भागवत के महात्म को सुन करके ही आज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ सहसा उसी कथा पांडाल में प्रविष्ट हुई। कहते हैं भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेवा। और भक्ति महारानी प्रकट होकर करके भगवान का दिव्य अलौकिक संकीर्तन करने लगी। सभी श्रोता समुदाय अचंभित रह गए, ये कौन है, कहां से आई। लेकिन भगवान का जब कीर्तन चलने लगा तो उसी कीर्तन में सभी श्रोता समुदाय मस्त हो गए। आइए हम सब भी कीर्तन करें और भगवान की कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सोतो तो करुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमै करो पास सविरासी। प्रेमय करो सहसा विराजे। दिव्य संकीर्तन करती हुई माँ भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सहसा प्रकट हो गई। श्रोताओं में कानाफूसी होने लगी, ये कौन है देवी जी जो अचानक सहसा हम सभी के बीच प्रकट हो गई। भक्ति मैया ने सनकादिकों को दर्शन किया और अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रणाम किया कि धन्य है महात्मा, आपकी इस पावन कथा ने हमारे दोनों पुत्रों को जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे उनकी मूर्छा अवस्था को दूर कर दी। इसलिए महाराज अब मैं प्रेम पूर्वक बैठ कर करके कथा श्रवण करना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताएं कि मेरे बैठने का स्थान कौन सा है। तब सनकादिक ऋषि बड़ा ही सुंदर कहते हैं, भक्ति सु गोविंद स्वरूप कंत्री, भक्ति सु गोविंद स्वरूप संत्री। प्रेमैक धन्त्री भवरोग हन्त्री, प्रेमैक वन्ते भवरोग हन्ते। त्वं प्रतिष्ठ ससुधैर्य संश्रया, त्वं प्रतिष्ठ ससुधैर्य संशया। निरन्तरं वैष्णव मानसाननं, निरन्तरं वैष्णव मानसाननं। सनकादिक कहते हैं, भक्ति तुम तो भगवान की ही आह्लादनी शक्ति हो, भगवान की ही प्रेम स्वरूपा हो, आह्लादनी शक्ति हो। इसलिए तुम जो भक्त निरंतर, जो वैष्णव निरंतर ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, तुम जाकर के उनके हृदय भवन में विराजमान हो जाओ। जितने भी श्रोता समुदाय बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के प्रविष्ट हो जाओ। भक्ति महारानी प्रविष्ट हो गई और भगवान का दिव्य संकीर्तन करते हुए क्या गाती हैं, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादिक कहते हैं, महाराज
14 भुवनों में वही धन्य है जिसके भवन में, जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का निवास स्थान है। भक्ति की बड़ी ही सुंदर महिमा का गायन संत समुदाय के बीच, श्रोता समुदाय के बीच सनकादिक गा रहे हैं। क्या गाते हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, निवसते हृदये सा श्री हरिर भक्तिर का, निवसते हृदये सा श्री हरिर भक्तिर का। हरिरिक निज लोकम सर्वदा तो विहाया, हरिरिक निज लोकम सर्वदा तो विहाया। प्रविशते हृदये सा भक्ति सूत्रोपनद्या, प्रविशते हृदये सा भक्ति सूत्रोपनद्या। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। बोलो भक्ति महारानी की, बोलो भागवत महापुराण की। तो शनकादिकों ने कहा, देवी तुम जाकर के जितने भी श्रोता बंधु बैठे हुए हैं उन सब के हृदय भवन में जाकर के विराजमान हो जाओ।